क्या अंग्रेजी काल में धर्मांतरण रुका? क्या जोर से बोलिए। नहीं। चलो वो भी निकल गया, देश आजाद हो गया, भारत में संविधान लागू हो गया, क्या उसके बाद धर्मांतरण रुका? क्या नहीं। तो मुगल काल में भी धर्मांतरण, ब्रिटिश काल में भी धर्मांतरण और आजाद भारत में भी धर्मांतरण। इसका मतलब डॉक्टर तो बदलते रहे, शासक तो बदलते रहे, लेकिन दवाई नहीं बदली। और भाई 1950 में भी धर्मांतरण हो रहा है, 1960 में भी धर्मांतरण हो रहा है, 1970 में भी धर्मांतरण हो रहा है, 80 में भी धर्मांतरण हो रहा है, 90 में भी धर्मांतरण हो रहा है, 2000 में भी धर्मांतरण, 2010 में भी धर्मांतरण, 2020 में भी धर्मांतरण, और आज रुक गया क्या? जोर से बोलिए जरा। यानी 2024 में भी धर्मांतरण। इसका मतलब डॉक्टर तो बदल रहे हैं, दवा नहीं बदल रही है। दवा नहीं बदलने से बीमारी नहीं बदलती है। याद रखिएगा, बीमारी डॉक्टर ठीक नहीं करता, बीमारी दवाई ठीक करती है। डॉक्टर आपके अंदर नहीं जाता, आपके अंदर क्या जाता है? दवा जाती है, इंजेक्शन जाता है, वैक्सीन जाती है। तो वैक्सीन का अच्छा होना जरूरी है, दवा का अच्छा होना जरूरी है, इंजेक्शन का अच्छा होना जरूरी है, डॉक्टर भी अच्छा होना चाहिए। केवल डॉक्टर के अच्छे होने से बीमारी ठीक नहीं हो सकती। जैसे मैंने कहा, हमारे गनर के अच्छे होने से मेरी सुरक्षा नहीं हो सकती जब तक उसकी गन अच्छी ना हो। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि गजवा हिंद की गहराई को समझिए। और जहां तक गजवा हिंद, अरे गजवा हिंद था तभी तो दुर्योधन का ननिहाल गंधार, भाई उस समय गंधार भी तो हिंद था कि नहीं था? जहां से माता गांधारी आई वो भी तो हिंदुस्तान था ना, भारत था। तो गजवा गंधार हुआ तो गंधार अफगानिस्तान बन गया। एक देश था काबुल, जहां कुंभकर्ण का राज कुछ दिन तक था। गजवा काबुल हुआ, अफगानिस्तान हो गया। गजवा पर्शिया हुआ, जहां 100% पारसी रहते थे। गजवा पर्सिया हुआ तो ईरान बन गया। गजवा कंबोज हुआ, वो बदख्शा बन गया। राजा भरत का ननिहाल जहां से माता कैकेयी आई थी, गजवा कैकेय हुआ तो वो पाकिस्तान हो गया। जो पाकिस्तान है ये राजा भरत का ननिहाल है, माता कैकेयी वहीं से आई थी। ये जो अफगानिस्तान है ये दुर्योधन का ननिहाल है, माता गांधारी वहीं से आई थी। तो इसका मतलब गजवा हिंद हकीकत है कि नहीं? है कि नहीं? और बाकी तो छोड़ो, आजादी के पहले क्या हुआ? आजादी के बाद 9 राज्यों से खत्म हो गए कि नहीं? 9 राज्यों से खत्म हुए कि नहीं? 200 जिलों से खत्म हुए कि नहीं? 900 तहसीलों से खत्म हुए कि नहीं? ये गजवा हिंद नहीं तो और क्या है? अरे धीरे धीरे हम पाकिस्तान से खत्म हुए, चलो समझ में आता है, बांग्लादेश से खत्म हुए समझ में आता है, अफगानिस्तान से खत्म हुए समझ में आता है। हालांकि वो सब हिंदुस्तान था, वो सब भी भारत था, वहां सब हिंदू रहते थे, सब सनातनी रहते थे। अफगानिस्तान में भी मठ मंदिर थे, पूजा अर्चना होती थी। पाकिस्तान में भी मठ मंदिर थे, पूजा अर्चना होती थी। बांग्लादेश में भी मठ मंदिर थे, महामंडलेश्वर थे, पूजा अर्चना होती थी। अब बचे क्या? नहीं। जानते क्यों नहीं बचे? क्योंकि हमने सोचा, पहली बात तो गजवा हिंद झूठी बात है, और दूसरा वो भगवान आएंगे लड़ने के लिए। अरे भगवान अपना मंदिर बचाने तो आए नहीं। अल्टीमेटली मंदिर बना कैसे? किसके जरिए बना? कानून के जरिए, सुप्रीम कोर्ट के जरिए। मंदिर ऐसे कैसे बना? कानून के जरिए, इंसान ने बनाया। ये अगर आप सोचते हैं कि गजवा हिंद गलत है, तो मैं कुछ आतंकवादी संगठनों का नाम बताता हूं जो लगातार गजवा ही कर रहे हैं। गजवा का मतलब होता है काफिरों के खिलाफ युद्ध। गजवा का मतलब काफिरों के खिलाफ युद्ध। आप लोग गूगल करिएगा डेजिनेटेड टेररिस्ट ग्रुप, आप गूगल करिएगा डेजिनेटेड टेररिस्ट ग्रुप, तो आपको आतंकवादी संगठनों का नाम मिलेगा। अब्दुल आजम ब्रिगेड, अब्दुल्ला आजम ब्रिगेड, ये अपने आजम खान नहीं, ये भारत के बाहर का है। अब्दुल्ला आजम ब्रिगेड, वो भी गजवा कर रहा है। जो नॉन बिलीवर्स हैं, जो काफिर हैं, उनको मार रहा है। अबू सयाफ
अल हरमैन, अल इत्तिहाद, अल नुसरा, अल कैदा, अंसार अल सरिया, अंसार अल इस्लाम, अंसार डाइन, बोको हराम, हक्कानी नेटवर्क, हरकतुल अंसार, जिहाद यूनियन, जैसे मोहम्मद, जमातुल अहरार, जुंद अल अक्सा, जुंद खलीफा, लश्कर तैयबा, लश्कर जंगवी, ये किसको मार रहे हैं? किसको मारते हैं? जोर से बोलिए जरा। काफिरों को। तो ये गजवा हिंदी तो कर रहे हैं, और कर क्या रहे हैं? क्या कर रहे हैं ये? स्वाभाविक सी बात है, जहां पे है उस देश के काफिरों को मार रहे हैं, और ये भारत में भी हो रहा है। आपके 33 जिले हैं। मैं रास्ते में ट्रेन में थोड़ा रिसर्च कर रहा था गुजरात के बारे में। कुल 33 जिले हैं। आपके खेड़ा में पत्थरबाजी हुई, वडोदरा में पत्थरबाजी हुई, नर्मदा में पत्थरबाजी हुई, भरूच में पत्थरबाजी हुई, मोरबी में पत्थरबाजी हुई, गांधीधाम में पत्थरबाजी हुई, कर्णावती में पत्थरबाजी हुई, भावनगर में पत्थरबाजी हुई, राजकोट में पत्थरबाजी हुई, द्वारका में पत्थरबाजी हुई, जूनागढ़ में पत्थरबाजी हुई, महसाना में पत्थरबाजी हुई, पाटन में पत्थरबाजी हुई, सूरत में पत्थरबाजी हुई, तापी में पत्थरबाजी हुई, आनंद में पत्थरबाजी हुई, दाहोद में पत्थरबाजी हुई। ये 17 जिलों का मुझे मिल गया गूगल पे। अब आपके वलसाड़ में हुआ हो मुझे नहीं पता, लेकिन 17 जिलों का मुझे मिला है। 17 जिलों में पत्थरबाजी हुई है, और पिछले 5 साल में, पिछले 5 साल। बाकी तो छोड़ो, अभी कुछ दिन पहले एक बॉम्बे का जहरीला आपके गुजरात आया था, नाम है उसका अजहरी। जहर फैला के गया कि नहीं गया? गया। आप मुझे बताओ, ये जिन लोगों ने पत्थरबाजी किया अभी 17 जिलों में, इसमें किसी की 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई क्या? जोर से बोलिए जरा। किसी को आजीवन कारावास हुआ क्या? किसी की नागरिकता खत्म हुई क्या? तो सरकार कोई फर्क क्या पड़ रहा है?